शिखंडी महाभारत के युद्ध के एक ऐसे पात्र थे जिनको अर्जुन ने अपनी ढाल बना करके भीष्म पितामह का वध किया था। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से शिखंडी की पूरी कहानी सुनने को मिलेगी। राजा द्रुपद के पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से उपासना की। राजा द्रुपद की उपासना से भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के कहते हैं कि जो भी आपकी इच्छा हो मुझसे वो मांग सकते हैं, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। तब राजा द्रुपद ने संतान की याचना की। भगवान शंकर जी ने उन्हें 2 संतानों का वरदान दिया। शंकर जी ने उनसे कहा कि तुम्हें सबसे पहले एक कन्या होगी और उसके बाद एक पुत्र भी होगा। लेकिन राजा द्रुपद ने शंकर जी से कहा, मुझे कन्या नहीं, मुझे 2 पुत्र ही चाहिए। भगवान शंकर जी का वरदान उनके मुख से निकल चुका था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी बड़ी कन्या ही आगे चल करके पुत्र के रूप में बदल जाएगी। और कुछ समय बाद राजा द्रुपद को एक कन्या हुई और उसके बाद एक पुत्र हुआ। राजा को भगवान शंकर के वरदान पे पूर्ण विश्वास था, इसीलिए उस कन्या को भी बचपन से ही पुरुष का नाम उन्होंने दे दिया था और उस कन्या का नाम उन्होंने शिखंडी रख दिया। और शिखंडी की माता ने भी सबसे छिपाकर पुत्र रूप में ही सबके सामने प्रस्तुत किया। यह बात किसी को पता नहीं लगने दी और उस कन्या का लालन पालन पुत्र के रूप में ही करने लगी। शिखंडी राजा द्रुपद के बड़े पुत्र और धृष्टद्युम्न उनके छोटे पुत्र थे। शिखंडी जो बचपन में कन्या के रूप में थी, उसे भी राजकुमारों जैसे ही वस्त्र पहनाए जाते थे। सभी कुछ एक पुत्र के रूप में कराया गया। शिखंडी जब बड़े हुए और उनके विवाह करने का समय आया, तब राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उनका विवाह भी हो गया। लेकिन शिखंडी की पत्नी जब विवाह के बाद ससुराल आती है, तब उसे पता चलता है शिखंडी एक पुरुष नहीं, एक स्त्री है। जब उसे इस बात का पता चलता है, वो अपनी दासियों के माध्यम से अपना सारा हाल अपने पिता को कहला भेजती है। राजा हिरण्यवर्मा को जब इस बात का पता चलता है, वह राजा द्रुपद पर बहुत ही क्रोधित होते हैं और उन पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। राजा द्रुपद के इस धोखे के पश्चात राजा हिरण्यवर्मा कहते हैं कि मैं इसे निश्चय ही मार डालूंगा। एक तरफ राजा द्रुपद युद्ध की सूचना पा करके ईश्वर की आराधना में लग जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शिखंडी को स्वयं पर बहुत ही ग्लानि होने लगती है कि मेरी वजह से, मेरे कारण मेरे पिता पर यह संकट आ गया है। और इस कारण से शिखंडी आत्मग्लानि से भर के इतना दुखी होते हैं कि प्राण त्यागने का निश्चय कर लेते हैं और जंगल चले जाते हैं। जंगल में शिखंडी की भेंट एक ऐश्वर्यवान यक्ष से हो जाती है। वो यक्ष को अपनी सारी कहानी बताते हैं। उस यक्ष को शिखंडी पे दया आ जाती है और वो अपना पुरुषत्व त्याग करके शिखंडी को दे देता है और शिखंडी का स्त्रीत्व स्वयं ले लेता है। घर वापस आकर शिखंडी सभी को आश्वासन देते हैं कि अब युद्ध नहीं होगा और राजा हिरण्यवर्मा को भी शांत कर देते हैं। और जंगल में शिखंडी को जो यक्ष मिला था, उस यक्ष को कुबेर ने कभी श्राप दे दिया था। इस कारण से उस यक्ष को हमेशा स्त्री ही बने रहना पड़ा और शिखंडी हमेशा के लिए पुरुष बने रहे। तो अपना स्त्री रूप यक्ष को वापस नहीं करना पड़ा। शिखंडी की ये पूरी कहानी भीष्म पितामह को पहले से ही पता थी, इसीलिए भीष्म पितामह शिखंडी पे कभी प्रहार नहीं करते थे। शिखंडी का बचपन एक राजकुमार की तरह बीता था, इसीलिए शिखंडी शस्त्र विद्या में भी निपुण थे और बहुत ही अच्छे योद्धा थे। अर्जुन भी ये बात भली भांति जानते थे कि भीष्म पितामह शिखंडी पे प्रहार नहीं करेंगे, इसीलिए अर्जुन ने अपने रथ के सामने शिखंडी को खड़ा किया। उसके बाद भीष्म पितामह पर प्रहार किया और उनका वध किया था। शिखंडी की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में यदि सही व्यक्ति हो तो हम किसी विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। महाभारत के युद्ध में शिखंडी के बिना भीष्म पितामह को हरा पाना पांडवों के लिए अत्यधिक कठिन था। यदि आप गीता और उपनिषदों की ढेर सारी कहानियां सुनना चाहते हो, उनमें छिपे ढेर सारे ज्ञान को सुनना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।